हमारी धरती सूरज से बंधी हुई है, चांद हमारी धरती से बंधा हुआ है। दोनों को बांधने वाली अदृश्य रस्सी एक ही है, गुरुत्वाकर्षण का बल। इस गुरुत्वाकर्षण ने हमारे सौर मंडल में बहुत सारी चीजों को बांध रखा है। इन चीजों में से चांद सबसे नजदीक वाली जगह है जहां हम पहुंच सकते हैं। चांद अगर सूरज का चक्कर काटता है तो ग्रह कहलाता है, लेकिन वो एक ग्रह का चक्कर काट रहा है, इसलिए उपग्रह कहलाता है। उपग्रह को अंग्रेजी में कहते हैं सैटेलाइट। हम इंसानों ने बहुत सारी सैटेलाइट बनाई है, बनाकर उन्हें ऑर्बिट में छोड़ा है, लेकिन ये सब हमारी बनाई गई सैटेलाइट है। चांद एक नेचुरल सैटेलाइट है। वो बहुत पहले से धरती का चक्कर काट रहा है, तब से जब धरती पर इंसान तो क्या जीवन भी नहीं था। एक थ्योरी जो सबसे ज्यादा मानी जाती है, जो काफी सारे सवालों को जवाब देती है, वो है जायंट इम्पैक्ट थ्योरी। इसे जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस भी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी की भाषा में इम्पैक्ट का मतलब होता है टक्कर। जायंट इम्पैक्ट मतलब बहुत बड़ी टक्कर। पहले के समय में हमारा सौर मंडल इतना शांत नहीं था। जब सब कुछ बन रहा था तब बहुत सारी चीजें इधर उधर भाग रही थी बहुत तेज स्पीड से। इनमें से बहुत सारी चीजें पृथ्वी से टकराई। जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस के मुताबिक अपनी पृथ्वी बनकर तैयार बैठी थी। नई नई उम्र, जवानी के दिन थे। अभी इसका लावा पूरी तरह से ठंडा भी नहीं हुआ था। इसी बीच एक ग्रह इसके पास आया। ये ग्रह लगभग मंगल जितना ही बड़ा था। इस ग्रह का नाम था थिया। थिया आया, आकर पृथ्वी से टकरा गया। इस टक्कर से थिया के कई टुकड़े हो गए और पृथ्वी की बाहरी सतह के टुकड़े भी उखड़ आए। इस टक्कर से पैदा हुआ मलबा पृथ्वी का चक्कर काटने लगा। ये मलबा एक ही ऑर्बिट में था। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ये टुकड़े एक दूसरे के पास खींचे जाने लगे। एक टाइम ऐसा आया जब सारे टुकड़े चिपक कर एक गर्मा गर्म गेंद में तब्दील हो गए। इस गेंद का लावा ठंडा हुआ और इसे कई सारी चीजें टकराई। इस गेंद को आज हम चांद के नाम से जानते हैं। आज का टॉपिक चांद के बारे में है कि अगर चांद फट जाए तो क्या होगा। आइए जानते हैं। क्या ये मीटरॉइड शॉवर है या फिर स्पेस में फैला हुआ कचरा? नहीं, ये कुछ ज्यादा है, कुछ बहुत बुरा। हमारा प्यारा पड़ोसी एक फुल मून जो कि अब नहीं रहा। चंद्रमा फट चुका है और लाखों टुकड़ों में बिखर गया है। खतरनाक चंद्रमा की चट्टानें पृथ्वी की ओर बढ़ रही है। क्या यह हमारे ग्रह को मिटा सकता है? पहली बात तो ये, चंद्रमा कैसे फट सकता है, और अगर चंद्रमा फट जाता है तो इससे धरती पे क्या असर पड़ेगा? कैसा होगा धरती पे जीवन बिना चंद्रमा के? आइए जानते हैं। पृथ्वी पर से चंद्रमा कैसे फट सकता है? कोई एक ब्लास्ट माइनिंग ऑपरेशन गलत होने की वजह से, या फिर एक बड़ा न्यूक्लियर ब्लास्ट होने की वजह से, या फिर किसी दुष्ट ग्रह के साथ टकराने की वजह से। कारण जो भी हो, आपको चंद्रमा को उड़ाने के लिए कुछ बड़े फायरवर्क करने की जरूरत पड़ेगी। टिसार पामा, जो कि अब तक का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बम माना जाता है, जिसमें 57 मिलियन टन से अधिक TNT की ऊर्जा है, लगता है ये काफी मजबूत है। चंद्रमा को उड़ाने के लिए आपको जितना बल चाहिए उसकी तुलना में ये महासागर में एक बूंद के बराबर है। चंद्रमा को नष्ट करने के लिए आपको 600 अरब से ज्यादा टिसार बम की शक्ति की आवश्यकता है।
इसे कम कुछ भी नहीं होने पर चंद्रमा सिर्फ टुकड़ों में टूट जाएगा और इसका ग्रेविटेशन फोर्स इसे फिर से एक साथ खींच लेगा। लेकिन अगर कुछ चंद्रमा को विस्फोट करने में कामयाब रहा तो ये हमारे लिए बहुत बुरी खबर होगी। चंद्रमा का मलबा पूरे सौरमंडल में बिखर जाएगा, कुछ ऑटो स्पेस में और कुछ सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ेगा। फिर पृथ्वी का ग्रेविटेशन फोर्स तुरंत चंद्रमा की चट्टानों को आकर्षित करना शुरू कर देगा। जैसे ही चंद्रमा के अवशेष गति बढ़ाना शुरू करेंगे वैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। लकीली हमारे पास पहुंचने से पहले आवश्यक छोटे मलबे जल जाएंगे और जो बड़े मलबे हमारी धरती की तरफ आ रहे होंगे वो धरती की ओर आते आते ही छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह के समान आकार में बहुत धीमी गति से ट्रैवल करते हुए धरती पर गिरेंगे। इससे जो नुकसान होगा वह बहुत अधिक नहीं होगा, पर क्या ये सिर्फ यहाँ तक रहेगा? नहीं, चंद्रमा के मलबे पृथ्वी से टकराने पर ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पर वायुमंडल में मलबे का अंतहीन अवरोध पृथ्वी को गर्म करना शुरू कर देगा। सारी दुनिया गर्म होना शुरू हो जाएगी और इतनी गर्म हो जाएगी कि सभी जीवन को प्रभावित करने के बिंदु पर पहुंच जाएगी। अगर आप पृथ्वी को खाली करने की कोशिश के बारे में सोच रहे हैं तो बेहतर है कि आप जल्दी उसका फैसला ले लीजिए, क्योंकि चंद्रमा का मलबा आसमान में बिखर कर हमारी सैटेलाइट को नष्ट कर देगा, जो हमारी यात्रा के लिए लगभग इम्पॉसिबल बना देगा। लेकिन क्या होगा अगर आपने डॉ से बाहर निकलने का प्रबंध कर लिया या फिर आप धरती के सबसे गहरे हिस्से में चले गए, तो उसके बाद क्या होगा? धरती के नजदीक या अंदर जाने पर आपको गर्मी महसूस होगी, पर वहां पे कोई एसी या कूलर तो नहीं लगा होगा जो आपको ठंडक पहुंचाएगा। चंद्रमा पृथ्वी के अक्सर झुकाव को स्थिर करने में मदद करता है। यह हमें मौसम देता है। एक नए झुकाव के साथ पृथ्वी के कुछ हिस्से लगातार सूर्य के संपर्क में आ सकते हैं। सबसे खराब स्थिति में बर्फीले इलाके तेजी से पिघलना शुरू कर सकते हैं, समुद्र के स्तर को बढ़ा सकते हैं और दुनिया के कुछ हिस्सों को डुबो सकते हैं। कुछ समय बाद जब चंद्रमा का मलबा सेटल हो जाएगा, उसके बाद आपको आसमान कुछ अलग ही अंदाज में दिखेगा। बचे हुए चंद्रमा की चट्टानें पृथ्वी के चारों ओर एक विशाल रिंग बना सकती है, जैसे सैटर्न की है। लेकिन खुले आसमान के नीचे ज्यादा देर तक रुकना और बहुत लंबे समय तक आसमान को घूरना मत, क्योंकि कभी भी हर एक बार एक समय में चंद्रमा के कुछ मलबे पृथ्वी की ओर गिर सकते हैं। अरबों वर्षों से चंद्रमा की ग्रेविटेशन फोर्स ने पृथ्वी के घूमने की गति को धीमा कर दिया, जिसे हमें 24 घंटे मिले, पर बिना चंद्रमा के पृथ्वी तेजी से घूमना शुरू कर देगी और फिर हमारे पास बहुत कम दिन होगा और बहुत तेजी से चलने वाले तूफान भी पंछियों और कीड़ों को कठोर हवाओं से बचे रहने के लिए मुश्किल होगी। इतना ही नहीं, समुद्र की लहरें छोटी लहरों से मरना शुरू कर देती है। चंद्रमा का ग्रेविटेशन फोर्स पृथ्वी पर ज्वार पैदा करने में मदद करता है। ये बहुत बड़ी समस्या होगी। ये उन सभी समुद्री जीवों का सफाया कर देगा जो जीवित रहने के लिए ज्वार और समुद्र की धाराओं पर भरोसा करते हैं। हमारी पूरी दुनिया सचमुच उल्टी हो जाएगी, पृथ्वी जल जाएगी, हमारे दिन छोटे हो जाएंगे और चंद्रमा रात के अवकाश को रोशन करने के लिए नहीं होगा। अब हम जानते हैं कि यदि चंद्रमा नष्ट हो जाता है तो क्या विनाशकारी स्थिति हमारी पृथ्वी पर होगी।